दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। धर्मग्रंथ महाभारत के अनुसार ये युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिए वह धर्म के पक्ष में थे और जिसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा वह अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी के तौर पर दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में स्थान मिला। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्यों स्थान मिला। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब भी महाभारत में वर्णित है। आज हम आपके इसी सवाल की जिज्ञासा को दूर करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान में। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्वानुसार भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधारने के पश्चात कुरुराज युधिष्ठिर समझ गए कि अब उनका भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। इसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने को प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी हो लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए योग धर्म में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। तभी एक एक कर सबसे पहले द्रौपदी, फिर क्रमशः नकुल सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम नीचे गिर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतर आकाश और पृथ्वी को सब ओर से प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे और उनसे बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, भगवान में इस कुत्ते के बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। इसके बाद वह कुत्ता, जो वास्तव में स्वयं धर्म स्वरूपी भगवान ही थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसके बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गारोहण पर्वानुसार स्वर्ग लोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा संपन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा पुण्य कर्म साध्य गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देख उसे मिली हुई शोभा और सम्मति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट गए। फिर उच्च स्वर में सब लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधुओं का हठपूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया था, तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और अधर्मी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोकों को पाने की इच्छा नहीं रखता, जिसके कारण घोड़े, हाथी और मनुष्यों सहित सारी पृथ्वी नष्ट हो गई, जिसके वैर का बदला लेने की इच्छा से हमें भी क्रोध की आग में जलना पड़ा, जो धर्म का नाम भी नहीं जानता था, जिसने जीवन भर भूमंडल के समस्त सुहृदियों के साथ द्रोह ही किया है। हे देवगण, मैं उस पापी दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर नारद जी पहले तो मुस्कुराए और फिर हंसते हुए बोले, युधिष्ठिर, ऐसा न कहो, स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी भी तरह की ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बने रहे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया,
इसलिए ये अधर्म के भागीदार होते हुए भी इस दिव्य लोक में विराजमान हुए हैं। नारद जी के मुख से इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर देवताओं के सामने अपने भाइयों से मिलाने की इच्छा प्रकट की। मित्रों, आने वाले अपने वीडियो में हम बताएंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों से कैसे मिले और उनके भाइयों को नर्क मिला या स्वर्ग। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।